इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 तक हल किया था। अब क्वेश्चन नंबर 6 को हल करेंगे। यहाँ पर दिया है कि 2x + 3 x या तो 2 से छोटा हो या फिर उसके बराबर हो। इसका मतलब क्या हुआ, या तो x बराबर 2 हो या अगर x से क्या हो, छोटा हो। ठीक है, x 2 से छोटा हो तब क्या लगेगा, इसके लिए 2x + 3 यूज करेंगे। उसके बाद से दूसरा कंडीशन में बोला है अगर x का मान 2 से बड़ा हो, अगर x का मान 2 से बड़ा हो तब हम लोग क्या यूज करेंगे, तब हम लोग ये यूज करेंगे 2x - 3। तो हम लोग चेक करते हैं x बराबर 2 पर। सबसे पहले तो x बराबर 2 पर जब चेक करेंगे तो इसके लिए क्या कंडीशन रहेगा, 2x + 3 रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे पहला कंडीशन क्या है, fx बराबर जब 2 से ये x बराबर 2 रहेगा तो क्या रखेंगे, सबसे पहले 2x + 3 रखेंगे। क्या रखेंगे, 2x + 3 रखते हैं, 2x + 3। अब यहाँ से x के जगह पर 2 रख देंगे यहाँ से, तो हो जाएगा 2 बराबर 2 इंटू में 2 प्लस में 3, तो हो जाएगा 2 दूनी के 4, 4 3 7 हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा कंडीशन क्या करना है, लिमिट लेना है, लिमिट x टेंड्स टू 2, किस में, माइनस में। और क्या फलन क्या हो जाएगा, जब 2 से छोटा होगा तो क्या लेंगे, इसके लिए जब 2 से छोटा होगा तब भी हम 2x + 3 ही लेंगे। फलन में क्या देखिए दिया है यहाँ पर, अगर या तो x बराबर 2 हो या पर 2 से या फिर क्या 2 से छोटा हो x का मान, तब हम 2x + 3 यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2x + 3 हो जाएगा, 2x 3 हो जाएगा ना। उसके बाद से क्या करना है, यहाँ से हम सबसे पहले लिमिट को चेंज करेंगे। क्या करेंगे, लिमिट को चेंज करेंगे। तो x बराबर क्या रखेंगे, 2 माइनस में h। क्यों माइनस में रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर माइनस दिया है ऊपर। ठीक है, तो इसके लिए रखेंगे। तो यहाँ पर x बराबर क्या माने थे, 2 माने थे, 2 बराबर 2 माइनस h। यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा और यहाँ से हो जाएगा h बराबर 0। तो हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 और फिर 2 और x के जगह पर क्या माने थे, 2 - s, तो t - s हो जाएगा और प्लस में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब यहाँ से h को हटाएंगे तो 2 दूनी के 4 हो जाएगा और क्या हो जाएगा, 2 दूनी के 4, ये तो 0 हो जाएगा, प्लस में 3 बराबर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ओके, अब तीसरा कंडीशन क्या बोला है, ये तो क्या थी, लेफ्ट हैंड लिमिट थी ये। ठीक है, और अब एक मिनट यार, अब राइट हैंड लिमिट लेंगे, राइट हैंड लिमिट। यहाँ से राइट हैंड लिमिट लेंगे तो क्या हो जाएगा हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 2 पे पावर प्लस हो जाएगा। ओके, और जब इसका मान x का मान 2 से अधिक हो तो इसके लिए क्या कंडीशन थी, देख लीजिए। जब x का मान 2 से ज़्यादा हो तब इसके लिए देखिए यहाँ पर दिया है ना, जब x का मान क्या है, इसका मतलब x का मान 2 से ज़्यादा हो तो उस कंडीशन में हम लोग क्या लेंगे, 2x - 3 लेंगे। फलन तो क्या लेंगे हम लोग, 2x - 3 लेंगे। ठीक है, 2x - 3। अब चलिए यहाँ से लिमिट चेंज करते हैं। तो x बराबर रख देंगे, यहाँ पर क्या रखेंगे, 2 + h रखेंगे क्योंकि यहाँ पर प्लस है। तो यहाँ से x बराबर 2 रखेंगे तो हो जाएगा 2 बराबर 2 + h। यहाँ पर x बराबर 2 क्यों, कि x बराबर 2 पर हम लोग चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा और h बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब यहाँ से हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, उसके बाद से 2 x के जगह पर हम लोग क्या माने थे, 2 + h माने थे। उसके बाद से क्या था, -3। अब यहाँ से जब लिमिट को हटाएंगे तो जहाँ पर h है यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस में 0 माइनस में 3, तो 2 दूनी के 4, क्या हो जाएगा, 2 दूनी के 4 और ये तो 0 हो जाएगा। उसके बाद से -3। अब 4 में से 3 जाए तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ओके, किस में हो जाएगा, प्लस में 1 हो जाएगा। अतः हम लोग कह सकते हैं कि fx बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर RHL, यानी कि राइट हैंड लिमिट। तो इसका मान क्या आया था, इसका मान 7 आया था, इसका मान क्या आया था, 7 आया था, इसका मान क्या है, 1 आया। अतः यह इसके बराबर, ये तीनों एक दूसरे के बराबर नहीं, अतः यह फलन क्या है, संतत नहीं है, संतत नहीं है।
अब यहाँ से आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 को हल करते हैं। यहाँ पर दिया है मॉड में x+3 है। ये क्या कहा है? ये क्या कहा है कि x का मान अगर -3 हो, क्या हो, x का मान -3 से छोटा हो या फिर उसके बराबर हो, तब ये कंडीशन, इस कंडीशन में ये लागू होगा नियम। और फिर इसमें क्या बोला है, x का मान जो है 3 एवं 3 -3 के बीच में हो, तब ये कंडीशन -2x लागू होगा। और इसमें क्या बोला है, x का मान या तो 3 से बड़ा हो या उसके बराबर हो, तब जाकर 6+2 लगेगा। यहाँ हम सबसे पहले एक ग्राफ बनाते हैं। ये ग्राफ है, ठीक है। यहाँ पर -∞ है, यहाँ पर +∞ है ना। अब यहाँ से मान लेते हैं कोई बिंदु है, यहाँ पर 0 मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ से प्लस में 1 है, प्लस में 2 है, प्लस में 3 है, प्लस में 4 है, ओके। और इसके बाद यहाँ पर -1 है, -2 है, माइनस में 3 है, माइनस में 4 है, माइनस में 5 है, आगे इसी तरह बढ़ता चला जाएगा। तो बोला है यदि पहला कंडीशन में क्या है, यदि मॉड में x+3 हो, मॉड में x हो और प्लस में 3, तो इसके लिए कंडीशन क्या लगेगा, -3 से छोटा, -3 से छोटा x का मान हो और फिर क्या हो, उसके बराबर हो, तो ये नियम लागू होगा। देखिए यहाँ पर आएगा -3। और उसके बाद से दूसरा कंडीशन में क्या बोला है, -3 और इसके बीच +3 के बीच में अगर x का मान आता है तो -2x लागू होगा, ठीक है। और क्या बोला है, फिर बोला है यदि x का मान जो है 3x से बड़ा 3 हो, ठीक है, या फिर x बराबर 3 हो, तब इसके लिए ये नियम लागू होगा। देख लीजिए यदि क्या होगा, या तो x बराबर -3 होगा या फिर x से छोटा, अगर x से छोटा -3 होगा, -3 से छोटा x का मान होगा, ठीक है, या -3 से छोटा x का मान होगा, तब इस कंडीशन में क्या लागू होगा, इस कंडीशन में लागू होगा मॉड में x प्लस में 3, ओके। अब दूसरा कंडीशन क्या है, अगर -3 और क्या है x और क्या है 3, अगर x का मान या तो -3 और +3 के बीच में आएगा, तब जाके ये क्या कंडीशन लागू होगा, तब क्या होगा, -2x। और तीसरा कंडीशन क्या दिया है, यदि x क्या हो, बराबर हो 3 के, या फिर x का मान बड़ा हो 3 से, x का मान बड़ा हो 3 सब, तब इस कंडीशन में क्या लागू होगा, 6x+2, ठीक है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे किस पर, x बराबर -3 पर, ओके। x बराबर किस पर, -3 पर। जब x बराबर -3 होगा तो x का मान तब कौन सा नियम लागू होगा, चलिए देखते हैं। सबसे पहला स्टेप में क्या है, fx बराबर, जब x बराबर -3 है तो इसके लिए नियम क्या है, x बराबर -3 है तो मॉड में क्या है x, उसके बाद में क्या है प्लस में 3 है, ओके। अब यहाँ से x बराबर -3 हम पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से जब पुट करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर -3 बराबर मॉड में -3, उसके बाद में प्लस में 3, उसके बाद में प्लस में 3 है। तो यहाँ से जब माइनस है 3, तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, जब मॉड से बाहर हो जाएगा तो हो जाएगा 3 + 3, यानी कि बराबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब क्या लेंगे, अब लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। इसके लिए क्या नियम है, सबसे पहले लिमिट x टेंड्स टू 3 पे -3 पे माइनस लेंगे, यानी कि -3 का मान जब छोटा हो किससे, -3 का मान जब छोटा हो x से, ओके, तब उस कंडीशन में भी क्या लगेगा फलन, तब उस कंडीशन में भी लेंगे हम लोग x मॉड में और प्लस में 3। देख लीजिए यहाँ पर जब x का मान या तो -3 से छोटा हो या फिर x बराबर -3 हो, तब हम लोग उसके लिए हम लोग लेंगे मॉड में x प्लस में 3, ओके। तब इसको हल करते हैं तो यहाँ पर x बराबर सबसे पहले मानेंगे -3, माइनस में h रहेगा, क्योंकि हम लोग माइनस में ले रहे हैं, ठीक है, माइनस में h रहेगा। तो इसके ये x बराबर क्या माने थे, -3 ना, तो यहाँ पर मान रख देंगे, तो -3 हो जाएगा बराबर -3 - h। यहाँ से क्या हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा और h बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो लिख सकते हैं हम लोग लिमिट h टेंड्स टू 0, और फिर x के जगह पर क्या लिख सकते हैं,
माइनस का 3 और क्या माइनस का h, यही ना माने थे। और इसके बाद से प्लस का 3, यहाँ से h का जगह पर हम लोग क्या रखेंगे 0 रख देंगे। तो क्या हो जाएगा माड में -3, उसके बाद से माइनस में 0 प्लस में 3, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा माइनस में 3 प्लस में 3, ओके। अब यहाँ से माइनस में है तो ये जब मार्ट से बाहर आएगा तो माइनस खत्म हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3 + 3 बराबर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ओके। अब यहाँ पर हम लोग राइट हैंड लिमिट ले लेते हैं RHL, ओके। RHL हो गया, क्या है लिमिट, इसके लिए क्या लेते हैं प्लस में लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू -3 पे प्लस हो जाएगा। जब x का मान -3 से ज़्यादा हो, यानी कि प्लस में हो, -3 से ज़्यादा हो, तो क्या हो जाएगा उस कंडीशन में -2x, क्या हो जाएगा -2x हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा, इसके लिए क्या होगा माइनस का 2x, क्यों हो जाएगा देख लीजिए कहाँ पर है, देख लीजिए। या तो -3, x का मान -3 और +3 के बीच में हो तो सबसे पहले क्या होगा, इसके लिए नियम क्या लागू होगा -2x होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसका मान रख दिया है। अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग लिमिट को चेंज करेंगे, तो x बराबर यहाँ से हो जाएगा -3 प्लस में h हो जाएगा। यहाँ पर x बराबर -3 माने थे ना, तो ये -3 हो जाएगा, बराबर में -3 अब प्लस में h हो जाएगा। अब यहाँ से -3 से ये -3 कटा, अब h बराबर हो जाएगा 0, तो हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। अब उसके बाद से माइनस का 2 इंटू में x की जगह पर क्या माने थे -3 प्लस में h, ओके। अब यहाँ से h का मान रखेंगे हम लोग, तो जब x का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में क्या हो जाएगा, यहाँ पर h बराबर 0 हो जाएगा, तो माइनस का 2 हो जाएगा। और इंटू में क्या हो जाएगा, इंटू में हो जाएगा यहाँ पर -3 है, -3 रहेगा और h का मान 0 हो जाएगा। तो माइनस माइनस मिल के जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो दूसरे हैं कि कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, दूसरे हैं कि 6, इसमें प्लस में हो जाएगा। तो अतः हम लोग कह सकते हैं कि fx बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर RH राइट हैंड लिमिट, यानी कि ये दोनों क्या है, तीनों का मान क्या है, तीनों का मान 6 है, इसका भी 6, इसका भी 6 और इसका भी 6। अतः हम लोग कह सकते हैं यह क्या है संतत है, क्या है संतत है। अब हम लोग चेक करेंगे x बराबर 3 पर। x बराबर 3, जब x का मान 3 हो, जब बराबर हो x बराबर 3, तो इसके लिए क्या नियम लागू होता है देख लीजिए, वो भी कहाँ है देखिए। जब x बराबर 3 हो या फिर x बड़ा हो किससे, x का मान बड़ा हो 3 से, तब इसके लिए क्या नियम लागू होगा 6x + 2। चलिए देखते हैं यहाँ पर भी 6x + 2, तो क्या हो जाएगा यहाँ से fx बराबर 6x + 2, यही ना 6x + 2 दिया ना, 6x + 2, हाँ 6x + 2 है। अब यहाँ से x के बराबर क्या रख देंगे 3 रख देंगे, x बराबर क्या रखेंगे 3, तो f3 बराबर हो जाएगा 6 इंटू में 3 + 2, तो 6 3 जा 18 और 18 और 2 मिलके क्या हो जाएगा 20, क्या हो जाएगा 20, ओके। अब क्या करेंगे, अब लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, ओके। तो क्या हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 3, किस में होगा माइनस में होगा, किस में होगा माइनस में हो जा। अब देखिए यहाँ से अगर x का मान 3 यानी कि 3 से छोटा हो, तो उसके लिए क्या नियम लागू होगा, उसके लिए क्या नियम लागू होगा, उसके लिए जब x का मान या तो 3 से छोटा है या 3 से बीच में 3 + 3 के बीच में आ जाए, तो इसके लिए क्या नियम लागू होगा माइनस का 2x। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का 2x होगा, x का मान 3 से छोटा होगा तो इसके लिए क्या लगेगा माइनस का 2x। अब यहाँ से लिमिट को चेंज करते हैं, तो यहाँ से रखेंगे x बराबर 3 माइनस में h, क्या रखेंगे x बराबर 3 माइनस में h,
अब यहाँ से x बराबर क्या माने थे, 3 माने थे ना, तो क्या हो जाएगा 3 बराबर 3 माइनस एच। यहाँ से 3 से 3 कटा और क्या हो जाएगा h बराबर 0 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0। ओके, अब क्या करना है, x के जगह पर यहाँ पर क्या दिया था -2 और x के जगह पर हम लोग क्या माने थे 3 माइनस एच माने थे ना, तो हो जाएगा 3 माइनस में h। अब यहाँ से लिमिट जब हटाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा h दिया है ना, यहाँ पर क्या दिया है h दिया है, तो जब हम लोग लिमिट हटाएंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा, तब यहाँ से हो जाएगा h का मान 0 रख देंगे यहाँ पर, तो -2 हो जाएगा और उसके बाद से 3 और यहाँ पर h 0 हो जाएगा, तो इसका कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं -6। ओके, अब राइट हैंड लिमिट लेंगे, राइट हैंड लिमिट लेंगे तो लिमिट x टेंस टू 3 पे पावर प्लस हो जाएगा। ठीक है, जब x पे पावर 3 प्लस होगा यानी कि 3 से ज़्यादा जब रहता है तो इसके लिए क्या नियम लागू होगा, जब x का मान 3 से ज़्यादा रहेगा, देखिए जब x का मान 3 से ज़्यादा हो तो क्या होगा 6x प्लस 2, क्या लगेगा 6x प्लस 2। ओके, तो चलिए यहाँ से लिमिट को सबसे पहले चेंज करेंगे, तो x बराबर लिख देंगे 3 प्लस में h, प्लस क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये बड़ा है 3 से बड़ा, तो क्या हो जाएगा x बराबर 3, क्योंकि x बराबर 3 पर हम लोग चेक कर रहे हैं तो x बराबर 3 हो जाएगा, बराबर 3 प्लस h, यहाँ से 3 से 3 कटा, h बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ से क्या होगा, देख लीजिए लिमिट h टेंस टू 0 और 6x के जगह पर हम लोग क्या माने थे 3 प्लस h प्लस में 2 हो जाएगा, तो यहाँ से अब लिमिट जब हटाएंगे तो h का मान 0 हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा और कोष्टक में क्या हो जाएगा 3 और प्लस में 2, 6 3 के 18, 18 2 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा 20। अतः दिया है f(x) बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट। ओके, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 20, यहाँ f(x) का मान 20 दिया है और यहाँ दिया है लेफ्ट हैंड लिमिट का मान, देख लीजिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट का मान क्या दिया है, यहाँ पर -6 दे दिया है। ओके, और राइट हैंड लिमिट का मान दे दिया है 20। अतः हम लोग कह सकते हैं ये तीनों बराबर नहीं है, तो हम कह देंगे अगर ये तीनों बराबर रहते तब संतत रहते, लेकिन ये तीनों अगर बराबर नहीं तो ये क्या हो जाएंगे संतत नहीं होंगे। अतः हम लोग कह सकते हैं x का मान जो है, ठीक है, x का मान या तो x का मान -3 से छोटा या उसके बराबर हो तब तो संतत है, लेकिन जब x का मान जो है x का मान 3 से बड़ा और बराबर हो तब संतत नहीं होगा। ठीक है, संतत नहीं है। अब दिया है क्वेश्चन नंबर 8, दिया है f(x) का मान अगर मॉड में x/x, इसका मतलब क्या है x डज नॉट 0, इसका मतलब होता है या तो x का मान, ठीक है, रुक जाइए यहाँ पर समझा दे रहा हूँ, यदि x का मान जो है या तो 0 से बड़ा आ जाए या फिर 0 से छोटा आ जाए तब जाके ये नियम लागू होगा। ठीक है, अगर x बराबर हो जाए 0 के तब ये नियम लागू नहीं होगा। यहाँ पर दे दिया है कि x अगर 0 के बराबर हो जाएगा तब ये नहीं लगेगा। ठीक है, इसका नियम। और दूसरा कंडीशन में क्या दिया है, अगर x 0 के बराबर होगा तो इसका मान क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसको फटाफट हल करते हैं। तो सबसे पहले लेंगे f(x) बराबर x बराबर 0 पर चेक कर रहे हैं। ठीक है, x बराबर 0 पर, तो f(x) बराबर हो जाएगा मॉड में x मॉड, एक मिनट यार कुछ मिस्टेक हो रही है, इसे हम लिख सकते हैं x बराबर 0 तथा x से
x से छोटा 0 ठीक है के लिए तो हो जाएगा x से छोटा के लिए क्या हो जाएगा, और x बराबर 0 के लिए तो हो जाएगा, सबसे पहले x बराबर 0 पर चेक करेंगे तो हो जाएगा मॉड में x अपान एफ एक्स बराबर मॉड में x हो जाएगा और फिर x हो जाएगा। तो इससे हम लिख सकते हैं मॉड x को लिख सकते हैं, मॉड में x को हम लोग लिख सकते हैं माइनस बराबर माइनस का x लिख सकते हैं। ओके, ये याद कर लीजिएगा। तो हो जाएगा यहाँ पर एफ एक्स बराबर हो जाएगा माइनस का x अपान एक्स, यहाँ से x से x काटा बराबर कितना आ गया, माइनस का 1 आ गया। क्या आ गया, माइनस का 1। चलिए आगे हल करते हैं। माइनस का 1 आ गया तो अब लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे तो हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 से छोटा। जब 0 का छोटा होगा, 0 से छोटा होगा तो इसके लिए नियम क्या लागू होगा, x मॉड में x अपान करके x। ओके, अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि पहले लिमिट को चेंज करेंगे तो हो जाएगा x बराबर 0 माइनस में h, क्योंकि माइनस में है तो माइनस में लेंगे। तो यहाँ से x बराबर 0 रखेंगे तो बराबर 0 माइनस h, 0 से 0 कटा h बराबर 0 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ से हम लोग लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 और मॉड में x के जगह हो जाएगा 0 माइनस h। ओके, क्या हो जाएगा 0 माइनस h। तो यहाँ पर x के जगह पर क्या रख देंगे, x के जगह पर रख देंगे 0 माइनस h। लेकिन ऐसा करना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक है, ये आपको समझाने के लिए था, इसीलिए सबसे पहले इसमें भी वही नियम लगाएंगे HL। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अच्छा लिमिट h टेंस टू 0, क्या हो जाएगा x टेंस टू 0, किसमें, माइनस में था ना। जब इसका मान छोटा हो या बड़ा हो इससे मतलब नहीं है। जब यहाँ पर मॉड x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस का x अपान x, ये कट जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, माइनस में 1 हो जाएगा। ओके, अब अब आगे चल लेते हैं, राइट हैंड लिमिट लेते हैं तो हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 पे प्लस रहेगा, क्या रहेगा, 0 पे प्लस। अब यहाँ से क्या करेंगे, सबसे पहले x बराबर लिखेंगे 0 प्लस h। अब यहाँ से यहाँ 0 हो जाएगा बराबर 0 प्लस h, इससे ये कटा और h बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इससे हम लोग लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ पर मॉड में क्या था, x था ना, मॉड में क्या था, x था, इसके लिए क्या हो जाएगा, माइनस क्या रखे थे, x के जगह पर 0 प्लस में h रखे थे। ओके, और उसके बाद अपान में क्या था 0, इस यहाँ पर भी x के जगह क्या हो जाएगा 0 प्लस h हो जाएगा। ओके, अब यहाँ से जब प्लस में है तो ये मॉड से जब बाहर आएगा तब भी प्लस में ही रहेगा। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0, h टेंस टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा h प्लस का h अपान h, h से h कटा और क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इससे लिमिट पुट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अतः हम लोग लिख सकते हैं कि एफ एक्स बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर आर एच लिमिट, इसका मान भी -1 है, इसका मान भी -1 है, लेकिन इसका मान 1 है, अतः यह इसके बराबर नहीं है। तो क्या है ये मान, यह फलन क्या है, संतत नहीं है। क्या है, संतत नहीं है। अब यहाँ पर ये प्रोसेस थोड़ा लंबा हो जा रहा है, इसलिए अब आगे के क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।